नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। कल हमने आपको जीडी गोयनका और पंजाबी फेडरेशन की तरफ से मेहंदी की रात दिखाई थी। उन दो कन्याओं का जो सामूहिक विवाह होने वाला है, आज भाई आ गई है वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार होता है। देखिए सामने मंच पे मंचासीन बहुत लोग हैं, पंजाबी फेडरेशन के मेंबर हैं और देखिए सामने नीतू मान जी हमारे साथ इस समय है और उनको मोमेंट टू देकर सम्मानित किया जा रहा है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल और पंजाबी फेडरेशन फरीदाबाद की तरफ से ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दो बेटियों के जीवन का आज परिवर्तन का सबसे बड़ा समय, यानी कि वो बहुत बड़ी दिन जो हर कन्या के लिए होता है, जिस पल का पूरी जिंदगी इंतजार किया जाता है। सिर्फ वो कन्या ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इस दिन का इंतजार करता है कि बेटी ब्याही जाए और सम्मानित की जाए इस समय पे। सर, पहले तो मैं अपनी बेटी बचाओ अभियान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और वासुदेव अरोड़ा जी का, हरीश जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और आज का जो ये दिन है, ये आप हमारे लिए एक पावन पर्व की तरह आज का ये दिन है और बेटियों के लिए शुभकामनाएं हैं। भरपूर दिल से बेटियों के लिए आशीर्वाद है और दोनों परिवार को पूरी शुभकामनाएं हैं कि बच्चों का आने वाला भविष्य पूरा सुख समृद्धि से भरपूर रहे। मायके का धर्म निभा दिया है, आज बेटियां घर से विदा होगी, कैसी फीलिंग आ रही है? मायके का धर्म निभा दिया है, बेटियां विदा जरूर कर रहे हैं लेकिन बेटियां हमेशा अपने घर की रहेंगी और बेटियों की किस्मत दोनों घरों में चलने वाली है। बेटियां हमारे घर को भी स्वर्ग बना के गई और आने वाले घर को भी स्वर्ग बना रही है। देखा कल मेहंदी की रात थी तो पूरा जश्न जिसे कहते हैं, जो शायद कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, वो हुआ और आज शादी। किस तरह से आप देख रहे हैं? सर, ये जो जश्न हुआ और जिस तरह का हमारा स्कूल का जो आंगन था वो भरपूर आपको दिखा, जो आनंद आपको दिखा, वो हमारी बेटियों की ही किस्मत थी और उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वो उनकी अपनी किस्मत है। और जिस तरीके के उन बेटियों की किस्मत से जिस घर में वो पैदा हुई, वो घर स्वर्ग बन के आया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस घर में उनका पैर पड़ने वाला है वो भी घर आगे बढ़ेगा। शुभकामनाएं हैं हमारी सभी उन बेटियों के साथ। और देखिए तमाम यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए आप भी बड़ा हिस्सा इसमें दे रही हैं अपना। मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बेटी बचाओ अभियान की टीम की मेंबर हूं और इन बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे घर में जाके ये बहुत खुशियां फैलाएं, जैसे इन्होंने अपने महकमे में फैलाई वैसे ही वहाँ पे खुशियों से रोशन करते हैं। जीडी गोयनका पंजाबी फेडरेशन और देखिए बेटी बचाओ अभियान भी है। हमारे साथ वासुदेव सर मौजूद है इस समय पर। कल भी बात हुई थी मेहंदी की रात को लेकर, आज तो बहुत बड़ी दिन हो गया है बेटियों के लिए। चलो, मीडिया का मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप समय समय पर हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। आज जो बेटी बचाओ अभियान की जो हमारी टीम है, हमारी जो मुख्य अतिथि आज की नीतू मान जी, जो इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, लगभग शादी इनकी तरफ से ही हो रही है, नीतू मान जी की तरफ से ही बहुत बड़ा सहयोग रहा है इनका। और आने वाला जो समय उन बेटियों को लेकर बहुत अच्छा आने वाला है, अपने घर में सुखी रहे वो, हम यही शुभकामनाएं देते हैं उनको और यही मंगल कामना करते हैं उनके लिए। चंद्रपाल जी भी आज पहुंचे हुए हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। चंद्रपाल जी, क्या कहेंगे? आज ये सामूहिक विवाह पहली बार कर रही है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमारी बहन नीतू मान जी बहुत अच्छी समाज सेवा में जुड़ी रहती हैं। हमारे प्रधान जी हैं, भाई साहब जी हैं, और अगर ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे तो बहुत खुशी का मौका है सभी को। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो बेटियां बेटाएं अच्छी बढ़िया जिएं और बढ़िया खाएं। नीतू मान जी 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 बताइए सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। आप ये देखिए मेरे प्रोग्राम की सफलता आपके चेहरों से दिख रही है। जिस तरह से आप व्यूज ले रहे हैं, मीडिया जिस तरह से व्यूज ले रहा है आज, कि उनको लग रहा है कि शादी समारोह तो बहुत जगह होते हैं सामूहिक विवाह, लेकिन जिस तरह से बेटी बचाओ अभियान में पंजाबी फेडरेशन ने मेहंदी की रात करी, डीजे नाइट, जिस तरह से आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जिस तरह से विदाई होगी, 1 साल तक आप देखेंगे इस विवाह का जो समारोह की गूंज है शहर में ही नहीं प्रदेश में गूंजेगी। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से हर बेटियों का विवाह हो। हम लोग बेटी बचाओ अभियान जब शुरुआत किया था, कन्या भ्रूण हत्या में सबसे बड़ा जो दाग है
दहेज प्रथा। उसी को खत्म करने के लिए हमने ये किया कि आप बेटियों को जन्मिए। ये वो देश है जहां पर अगर पांव के नीचे चींटियां भी आती है तो साधु संत उसको उठा के साइड में रहते हैं, हम भ्रूण हत्या करें। जिस दिन मैं लास्ट शब्द में ये कहूंगा, हमारी टीम का एक ही एम है, जिस दिन ये देश कन्या भ्रूण हत्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा उस दिन हम इस बेटी बचाओ अभियान को बंद कर देंगे। हमारा पहला सपना है और इस देश को कन्या भ्रूण हत्या से मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नीतू मान जी से एक सवाल रहेगा। देखिए, शिक्षाविद भी हैं आप, अपना स्कूल भी है, शिक्षाओं को लेकर बेटियों को क्या कहना चाहेंगी? बहुत से लोग अभी भी बेटियां नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं जरूर बोलना चाहूंगी इस बात में, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। हमारे अपने स्कूलों में भी 25% 30% हम बेटियों को शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे स्कूल में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, जितनी भी हमारे एम्प्लॉय हैं अगर उनकी भी बेटियां हैं तो उनको भी हम शिक्षा में बिल्कुल फ्री बढ़ाते हैं। बेटियों के लिए आंगन और बेटियों के लिए हमारा घर में जो प्यार है वो हमेशा भरपूर रहने वाला है। दूसरी चीज, हमारे पिताजी ने जिस तरीके से हमें पाल पोस के बड़ा किया और शिक्षा में सबसे आगे रखा, तो हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा ही वह नींव है जिस पर खड़े होकर हम अपनी नियति का निर्माण करते हैं। तो मैं अपनी बेटियों को जितना भी हम यहाँ पर अपनी बच्चियों को बताएं, हम उनको यही बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि आपको शिक्षा लेनी है और अपनी नियति का निर्माण खुद करना है, आपको किसी के भरोसे नहीं चलना। और इसी लक्ष्य को लेते हुए हम अपनी बेटियों को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा तो वो अधिकार है जो दुनिया बदल सकता है। मैंने बोला ना, आपकी नियति का निर्माण वही करता है। धन्यवाद। देखिए, अभी यहाँ पर हम पहुंचे थे। जी सर, बिल्कुल बताएं, क्या कह रहे थे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज तो 500 साल पहले गुरु नानक साहब जी ने सो के मंदा आखे जिस जमने राजान, गुरु साहब ने संदेश दिया था कि जो बेटी है वो एक ऐसा धन है जो बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े योद्धाओं को पैदा करती है। अगर इसको मारना चालू कर देंगे तो शायद हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो आज हमारे संस्था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि आज हमने 2 की करी है, तो आने वाले सालों में हम हो सकता है 4, 5 या 40 तक हम कारवां चलता जाएगा। तो और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी कवरेज करी। हमारे वासुदेव अरोड़ा जी, हमारे बड़े भाई साहब जी हैं और संस्था है, तो इसलिए जो गुरु साहब ने बोला वो सत्य है और सत्य करके दिखाएंगे, आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी फेडरेशन बेटी बचाओ अभियान और जीडी गोयनका की तरफ से 2 बेटियों का जीवन संवरने जा रहा है, बदलने जा रहा है, क्योंकि इस समय पे लोगों ने साथ दिया, लोग आगे आए और बेटियों के लिए जितना भी इस समय पे जो खर्चा शादी में होता है वो किया और एक अच्छी जिंदगी की सभी कामना करें। अभी हमने पूछा, अभी नीतू मान हमारे साथ थी, डॉक्टर नीतू मान, उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, नियति को बदल सकते हैं। देखिए, एक ऐसा विवाह यहाँ पर भी हो रहा है, हालांकि बहुत सारे शादी समारोह आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर अभी सेक्टर 14 में इस समय पर हम मौजूद है, जहाँ पर आज 2 बेटियों की शादी होने जा रही है। लगता है आर्थिक रूप से थोड़ा सा जरूर उनके माता पिता कमजोर होंगे, लेकिन किस्मत की धनी है लड़कियां और इस समय पर इन बेटियों के नए जीवन की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ एडवा। नमस्कार।